पुराने ज़माने के रोशनदान ऐसे होते थे, है ना? हाँ, मतलब इसके दोनों तरफ आम और जामुन के वृक्ष लगे हुए हैं, जो हमने बचपन में मैंने भी देखे हुए हैं। ग्लेज टाइल जो जापान से मंगवाई गई थी। ये मैंने पुराने ओल्ड सिटी में जो घर है ना, कुछ पुराने घर उनमें भी थी इसमें। What was the situation of these outskirts of Jammu? हाँ, यहाँ तो जंगल ही था, जंगल रोलक रख थी ना शायद, ये सारा रख। सब ऐसे हैरानी की बात है कि टाइल मतलब सभी कमरों में है और एक भी टाइल खराब नहीं हुई इतने सालों में। और उसके बाद की बिल्डिंग्स में हमें ये प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज आ गया, तो पता चला कि ये आर्मी वालों के पास था, कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर था यहाँ पे, और वो ऑफिसर्स लोग यहाँ लॉन टेनिस खेलते थे शाम को। हाँ, सॉलिड है, ड्यूरेबल है, नथिंग हैज हैपेंड। 100 साल से है ऑलमोस्ट। उनकी खूबी है कि इसके बीच में एक वुडन पार्टीशन है। नमस्ते व्यूअर्स, तो फिर आज हम फिर हाजिर हैं आपके पास एक नया एपिसोड लेके हिस्ट्री महकमा का। और आज हम एक कहते हैं ना ऐतिहासिक बिल्डिंग में बैठे हैं, जिसको अभी स्टेटस तो नहीं मिला है ऑफिशियली हेरिटेज बिल्डिंग है, बट इट इज़ एन हेरिटेज बिल्डिंग बिकॉज इट वाज बिल्ट इन 1920s एंड इट वाज अ ट्रांजिट बिल्डिंग हाउस फॉर द जो पुंछ के राजा थे जो बाद में जागीर बन गई, तो उनके लिए एक ट्रांजिट हाउस था। तो और अभी प्रेजेंटली इट हाउसेस इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। और जब भी यहाँ से हम गुजरते थे ना, तो ये लगता है कि ये देयर वाज अ क्यूरियोसिटी इन मी कि ये क्या है बिल्डिंग, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू विजिट इट। और आज एक मौका मिला और देन वी इनवाइटेड ललित गुप्ता जी बिकॉज ही हैज़ सर्व्ड इन दिस बिल्डिंग, सो ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस बिल्डिंग। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि ये बिल्डिंग एक्चुअली में क्या थी, क्यों बनाई गई, और अभी इसमें क्या आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है, इसके कौन से डिफरेंट मोटिव्स हैं, और हाउ इट हैज़ बीन प्लान्ड। और बिकॉज इट्स बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर आई थिंक 30 years, तो विल लिसन टू हिज स्टोरी अबाउट दिस पुंछ हाउस। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैं इस बिल्डिंग में 1984 में आया था, जब हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ शिफ्ट हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स ये कच्ची छावनी में था पहले, थापा बिल्डिंग में। अच्छा। और वहाँ से कुछ एजिटेशन वगैरह हुई, वहाँ कुछ पार्ट गिर गया बिल्डिंग का, और हम यहाँ आ गए। जब यहाँ हम आए तो ग्राउंड फ्लोर खाली करवाया गया था, क्योंकि और वो जो उसके ऑक्यूपेंट्स थे उस वक़्त वो थे ये नॉर्थ जोन अकाउंटेंसी कॉलेज। अच्छा। ये कॉलेज था कि जो 5 स्टेट्स नॉर्थ जोन की उन्होंने कंट्रीब्यूशन से बनाया था, और ये लोग यहाँ थे ऑलरेडी, पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और हमें ग्राउंड फ्लोर मिल गया, और बाद में दोनों फ्लोर मिल गया हमको। शुरू में तो फाइन आर्ट्स यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बाद में म्यूज़िक वाले आए जब ऊपर वाला फ्लोर मिल गया। तो अभी भी नीचे फाइन आर्ट्स है, ऊपर म्यूज़िक है। जब यहाँ आए तो मतलब ये बिल्डिंग जो है 1947 के बाद इसका भविष्य बदला। अच्छा। आज़ादी के बाद जैसे जितनी भी राजाओं महाराजाओं की बिल्डिंग्स थी उनका साथ जो हुआ, किले पैलेसेस वगैरह, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गई। शुरू में ऐसा माना जाता है कि क्योंकि जब हम आए यहाँ तो लॉन टेनिस की कोर्ट था यहाँ। अच्छा, यहाँ बनाया हुआ था। तो पता चला कि ये आर्मी वालों के पास था, कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर था यहाँ पे, और वो ऑफिसर्स लोग यहाँ लॉन टेनिस खेलते थे शाम को। मतलब 47 के बाद जो इनिशियल फेज था, बाद में ये थोड़ा, और उस वक्त इसकी जो रख रखाव था वो ठीक था, क्योंकि आर्मी वालों की बिल्डिंग्स उनकी अपकीप बड़ी अच्छी होती है। बाद में ये स्टेट गवर्नमेंट के एस्टेट डिपार्टमेंट के पास आ गया, और फिर उन्होंने एलोकेशन शुरू कर दी, और नॉर्थ जोन अकाउंटेंसी कॉलेज को इंस्टीट्यूट को मिलाए। हम यहाँ आए तो क्योंकि मैं आर्ट हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि एक नियो क्लासिकल स्टाइल की बिल्डिंग जो है, जो हमारी कॉलोनियल हेरिटेज का हिस्सा है, उसमें हमें आने का मौका मिला।
तो इसके एलिमेंट्स हमने देखने शुरू किए, आर्किटेक्चरल एलिमेंट। जैसे आज जहाँ हम बैठे हैं, ये एक पोर्च है, गाड़ियाँ जहाँ रुकती हैं, और ये पिलर्ड पोर्च है, एक्सटेंडेड है। इसके ऊपर भी वैसे ही एक वरांडा जैसा है, और ये एक सिग्नेचर एलिमेंट है कॉलोनियल आर्किटेक्चर का, क्योंकि ऐसा हरी पैलेस में भी है और भी स्टेट की एक दो बिल्डिंग है। अगर हम कॉलोनियल आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहली बिल्डिंग जो 1890 में बनी वो अमर महल है, और उसके बाद की बिल्डिंग्स में हमें ये प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज आ गया, रणवीर हाई स्कूल आ गया, क्योंकि ये यहाँ दो किस्म के आर्किटेक्चर चले हैं। एक तो बैरोनियल आर्किटेक्चर जो अमर महल का है, और उसमें सबसे खासियत ये है कि वो लोकल एलिमेंट्स का बड़ा क्रिएटिवली इस्तेमाल हुआ है। पहला नहीं हमने देखी वो एग्जाम्पल, जिसमें जो हमारी बजरी है, जो तवी का मटेरियल है, सैंडस्टोन है। कॉन्सेप्ट फ्रेंच है लेकिन यूज उसे इंटेलिजेंटली लोकल मटेरियल। और उसके स्टाइल की कुछ बिल्डिंग दीवानों की बनी हुई हैं बाद में। यहाँ दीवान बद्रीनाथ हो गई, या ज्वाला साहे के दीवानों की जो बिल्डिंग है उसमें थोड़े एलिमेंट्स हैं। तो जहाँ तक सेकुलर आर्किटेक्चर का ताल्लुक है, पुंछ हाउस भी तो राजाओं की अपनी पर्सनल नीड के लिए थे, ऑफिशियल नीड के लिए, बट सेकुलर आर्किटेक्चर में हम गिनेंगे साइंस कॉलेज को, रणवीर हाई स्कूल को जी। और तीसरी जो चीज़ हुई वो हुई है, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये इसमें राजा अमर सिंह का बड़ा योगदान है, क्योंकि वो ख़ुद एक एमेच्योर आर्किटेक्ट थे, ये मुझे पढ़ने में मिला, और उन्होंने ही किसी फ्रेंच आर्किटेक्ट को ला के अमर सिंह किया। बट एक और बात हुई थी कि राजा अमर सिंह जब वो स्टेट काउंसिल बनी थी महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में, उनको अलग करके ये दो भाइयों ने, राम सिंह और उन्होंने एक स्टेट काउंसिल बनाई थी विद द रेजिडेंट आल्सो देयर। तो उसमें पहली बार हमारी रियासत में क्रिश्चियंस का आना जाना शुरू हुआ। उससे पहले ये लोग सियालकोट से आते थे, क्योंकि सियालकोट ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, और वहाँ से आके शाम को वापस चले जाते। अच्छा। अमर सिंह ने यहाँ उनको अलाउ किया, वो प्रेबिस्टेरियन चर्च बना। प्रेबिस्टेरियन इज़ अ सेक्ट इन क्रिश्चियनिटी, और प्रेबिस्टेरियंस ब्रिटिश रूल में कलकत्ता में भी थे, और उनकी ब्रांचेस हर जगह थी। अब ये जो मैंने तीन बिल्डिंग्स का नाम लिया है, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, रणवीर हाई स्कूल और प्रेबिस्टेरियन चर्च, और उनके साथ जो उनका रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है, ये सारे ब्रिक में बने जी। सो ब्रिक आर्किटेक्चर, जैसे सारे पंजाब में ब्रिक आर्किटेक्चर है, और इसमें यहाँ एक गोल कोठी भी है इस तरफ आगे जाके, जो बाग है। बाग है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, भूल गया अभी। हाँ चलिए, तो उसमें भी हजूरी बाग, हजूरी बाग, तो उसमें भी ये आर्किटेक्चर है। बट ये जो नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर है, इसकी बिल्डिंग्स हमारे पास दो तीन ही है। अच्छा। हाँ, एक तो पुंछ पैलेस भी इसी में है, सैम थोड़ा सा पुंछ में है वो भी, उसमें सर्कुलर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। ये तो रेक्टेंगुलर है, इसका जो लेआउट है रेक्टेंगुलर है, लंबा है, और इसमें जो फ्रंट टू इसकी जो साइड्स हैं वो टरेट शेप में हुई, हेक्सागोनल हैं। हाँ, तो दैट गिव्स ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट टू इट। इसका जो फसाड है, दैट इज़ वन ऑफ द इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स बिकॉज ऑफ इट्स साइज ऑल्सो। और अब ये जो पिलर्स हैं, ये ग्रीक पिलर्स ही हैं, उसमें डोरिक, आयोनिक एंड कोरिंथियन, तो ये मिक्स्ड पिलर्स है। स्पेशली कोरिंथियन थोड़ा सा इसमें दिखता है बिकॉज ऑफ दोज मोटिव्स ऑफ द फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। ये जो है, अब बीच में देखिए आप, these pillars are the sides of a bona fide structural pillar. ये जो है ये ornamental है, so these are extraneous elements but they give a kind of character to it. अब इसके पीछे जितनी बहुत ज़मीन थी जिसमें गवर्नमेंट क्वार्टर बनी, अच्छा, इट वाज ऑलमोस्ट मतलब 50-60 एकर्स का ये सारा कॉम्प्लेक्स था। बिकॉज यू हैव टू इमेजिन इन 1920 व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ दीज आउटस्कर्ट्स ऑफ जम्मू। यहाँ तो जंगल ही था, जंगल रोलक रख थी ना शायद, ये सारा रख था, और यहाँ
ये जो रोड थी ये पुरानी रोड है ये और इट वाज इसके दोनों तरफ आम और जामुन के वृक्ष लगे हुए जो हमने बचपन में मैंने भी देखे हुए। तो अब ये जो पोर्च है मतलब जिसमें हम एंटर आते हैं गाड़ी से उतरते हैं फिर आगे जाते हैं हम, ठीक है ना। ये सीढ़ियों से जाने में देयर इज़ ए काइंड ऑफ वेस्टिब्यूल और जहाँ से फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर और इसके दोनों राइट साइड पे रूम्स हैं। ये जो बरांडा है बाहर का और इसके जो साइड में देवर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन स्मॉल ऑफिसेस बिकॉज उनका ऑफिस यहाँ काम करता है। अंदर एक फायर है पोर्टिको टाइप अंदर, तो वहाँ से भी सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर। अब पूंछ हाउस की जो ब्यूटी है वो इसकी लीनियर ज्योमेट्री में, इसकी लाइंस, इट इज़ ए सिम्फनी ऑफ लाइंस एज दे से इट। तो वाइट कलर इंटरसेप्टेड विद ब्राउन्स और इट वाज वेरी वेल सपोर्टेड बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन नीड्स। यहाँ एक वेल था, अच्छा, हाँ साइड में वेल था और यहाँ ठंडे गर्म पानी का भी इंतज़ाम था, बॉयलर्स थे, all these things. And as far as the decorative elements are concerned, इसके जो फ्लोर टाइल्स हैं है ना, दे आर हाँ ऊपर और दोनों, इनको कुछ नहीं करना है, इनको थोड़ी वैक्सिंग करेंगे अभी भी ये चमक जाएंगे। इट इज़ सच ऑफ हाई क्वालिटी। और इनसाइड मैं देख रही थी ऊपर शायद यहाँ पे शैंडलियर लगा था, ये भी ब्यूटीफुल है। हाँ, और अंदर डोडोज हैं इनकी वॉल्स के ऊपर टॉप के जो रूफ और वॉल का जो यूनियन है, दिस इज डेकोरेटेड विद फ्लोरल डिज़ाइंस दैट हैज चेंज विद टाइम टू टाइम। जब पुंछ के राजों का टाइम था तो गोल्डन कलर बड़ा इस्तेमाल होता था, बाद में उसमें चेंजेस आई हैं। सबसे बड़ी बात है जो इसका एक लेआउट है इन ओपन पीस ऑफ लैंड और ऑन द बोथ साइड देयर आर वेरेंडास, ब्रीदिंग स्पेस है इसके साथ। और पीछे इसके सर्विस एरिया है, द सर्विस एंटर इज डिफरेंट। दिस टू एंटर द पुंछ हाउस देयर यूज्ड टू बी 2 gates। अच्छा, हाँ, अब ये बंद हो गया है, ये स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ ले लिया है, कुछ यहाँ से कर दिया। और ये दीवार जो इसकी बाउंड्री है तो नहीं है, मुझे लग रहा है पुरानी नहीं है। हाँ, ये हमारे टाइम में बनी है, मतलब बट वो जैसे पहले कहा गया कि इट वाज ए रेयर ट्रीज वर प्लांटेड हेयर और हार श्रृंगार भी बीच में यहाँ लगा होता था, 2 होती थी। बाद में फिर देन इट वेंट it remained uncared because in 84 it was given to the university and it was only the building which was given to it. In 84 it was given to university? No, Cultural Academy, sorry. Because university came into the picture in 2011. हाँ, वो तो much later था। उससे पहले Cultural Academy के पास था, बस that is it. And it could have become a kind of it is a heritage building. It is heritage. और unfortunately Intact ने कोशिश की थी, but then there was resistance. The state government has to declare it as a protected monument and then the process will start. इसकी जो elements हैं इस building के, especially इसकी जो ऊपर walls हैं, उनको replicate किया गया है नई buildings में. That is how it has been a very impressive building for the neighborhood. But unfortunately, since it is not declared as a protected monument, ये protected भी नहीं है, नहीं, ना स्टेट ने किया, ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया, तो इट इज एस्टेट के पास है और एस्टेट दे हैव ऑलमोस्ट अबैंडन्ड इट. नाउ इट इज विद द यूनिवर्सिटी. University had spent some more than 70 lakh initially to strengthening the leaking roofs etc. तो उससे थोड़ा सा बचा स्टेबल हो गया. हाँ, बट इट्स ए ह्यूज बिल्डिंग, इट नीड्स टू बी. सर, इसमें आप बोल रहे थे ना कि probably after 1947 तो this was with the army. जी. तो जब ये स्टेट ख़त्म हुआ, ये जो प्रिंसली स्टेट है, इट एक्सीडेड टू इंडिया, तो ये महल थे, इट वाज एक्चुअली अ ट्रांजिट ऑफिस फॉर द पुंछ जागीर.
तो यहाँ कुछ तो हो रहा होगा, वो चीज़ें कहाँ गई, कुछ पता लगा? ये वो मतलब तो हमारे आने से पहले, बिकॉज ही वी था। केम हियर इन 84. मतलब यहाँ पर फाइल्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो कुछ See, नहीं पता लगा। देयर इज नो आइडिया, No बिकॉज हम जब आए थे तो एक दो बुजुर्ग थे थोड़े से, और दे वर नॉट एबल टू टेल अस मच, बिकॉज अब मैंने कोशिश की थी इसके बारे में पता करें. तो अब ये पूंछ हाउस के आर्काइव, जो पूंछ का आर्काइव्स है, उसमें से इसके बारे में पता चल, पता चलेगा। वो भी उसका आर्काइव्स हमने फाइलें देखी बुरी हालत में. एक कोई डेडिकेटेड ओल्ड मैन है, हु इज टेकिंग केयर ऑफ देम. सो आर्काइविंग एज सच नहीं इज नॉट द प्रायोरिटी. हमारा एक गैजेटियर डिपार्टमेंट होता था जो आर्काइव करता था फाइल्स वगैरह, वो भी सिस्टम बंद हो गया. सो बट लकीली द स्टेट आर्काइव्स हैज़ बीन गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. देयर इज माइक्रो हाँ, अब काइंड तो ऑफ फिल्मिंग ऑफ नया दिस थिंग गोइंग ऑन, है ना, डिजिटाइजेशन, वो है प्रोसेस. तो सर आप ये आप बोलते थे कि यहाँ पर ये ट्रांजिट हाउस था, तो वहाँ के जो विमेन थी या रानियाँ थी, वो भी आके यहाँ रहते थे? नहीं, इट वाज ओनली फॉर द मुझे देखो रेजिडेंशियल नहीं है, इट्स नॉट रेजिडेंशियल, मुझे मतलब मे बी इमरजेंसी के लिए, बट इट इज अदरवाइज इट वाज नॉट रेजिडेंशियल, बिकॉज पूंछ हाउस तो ऊपर भी थे ना हाँ वहाँ पर ओल्ड सिटी में, तो वो रेजिडेंशियल है. शायद वो रेजिडेंशियल था, यहाँ ये तो official ट्रांजिट था। हाउस है. और अभी फर्दर रिसर्च नीड्स टू बी डन ऑन दिस बिल्डिंग, लॉट नीड्स टू बी when डन, especially when you want to declare it as a heritage building, तो इसका एक पूरा बैकग्राउंड तो बनानी पड़ेगी. बनाना पड़ेगा. So what do you think we need to do it? It has to be a citizens kind of effort. Effort. We have to write to the government, to the Archaeological Survey of India, prepare a kind of note about the importance of this building. वो तो we did it in case of मूछों वाले राम जी टेम्पल ऑल्सो. गवर्नमेंट ने एग्री भी किया, लेकिन उनको काम शुरू होने से तक ये ना बिल्डिंग ही खत्म हो जाए. वही है नहीं, बट लकीली दिस इज नाउ. और अभी ये फाइन आर्ट्स इम्फा को मिल गया है, इंस्टीट्यूट इज लैंड ऑल्सो. अच्छा, पहले लैंड नहीं थी. Okay. It यहाँ was तो only लोग, building. हाँ लोग, ऑल दोज एंटी सोशल एलिमेंट्स वुड बी टुडे ऑल्सो, दे कम एंड प्ले. कोई गैम्बल कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, तो ऐसा ही है. बिकॉज द इंस्टीट्यूट क्लोजेज बाई 5 और 4 एंड उसके बाद मेरा तो ये था कि इंस्टीट्यूट्स लाइक इम्फा मिनिमम you are spending 5 lakh rupees per day to open the doors of this building. So it should be, the facilities should be used to maximum. The evening classes could be started here for the citizens, for the civil society and for the young people, so that they can become the future students of, serious students for these disciplines. The peculiar element which catches the eye is the linear arrangement, है ना, on the surface, the lines. तो शुरू में जब हम आए तो कुछ बुजुर्ग थे यहाँ बाहर बैठते थे, उनसे बात करते थे तो बोलते थे जी एक बंदा था, उसको मेट रखा हुआ था उनको ना, सुपरवाइजर, उसका यही काम था कि वो प्लम लाइन देखता था. अच्छा, सारा दिन, मतलब उसकी यही ड्यूटी थी कि लाइन गलत नहीं होनी चाहिए. दैट वाज, ही वाज स्पेशली पेड टू लुक एट द प्लम लाइन. सर अभी हम बिल्डिंग से ये इम्फा पे आते हैं, तो एनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ इन दिस आर्ट वर्ल्ड, कोई जिसने विजिट किया इसको आपके टाइम पे? वैसे तो इस बिल्डिंग ने बहुत सारे पद्मश्री भी दिए हैं, लेकिन मतलब पद्मश्री इज नो क्राइटेरिया इन आर्ट्स. अच्छा. मतलब it is more of government recognition rather than the recognition in the art world. आर्ट वर्ल्ड नहीं, बट See, यहाँ this है has कोई been prominent- a center for creative arts, especially in visual field. And after coming to Poonch House, there was a really an academic kind of fervor here. This space, what we is inside, it used to be converted into a meditative space from 9 to 3. ओके. Hardly any sounds were there. Everybody was busy in the studios. और तब ये रोड भी इतनी बिजी नहीं होती. नहीं, बिजी नहीं थी. और the IMFA did make its space as one of the premier teaching institutions of visual arts. I mean, the tangible aspect of that our students,
because it's a graduate course, they would get admission anywhere in India where they, the Shanti Niketan, Baroda and Delhi. These are three main centers. Chennai was distant, so. And then other criteria was the national scholarships, Lalit Kala scholarships, which our students started getting. And our students also got admissions in National School of Design, which was a great thing. They went to architecture. So they really made mark in respective fields. And most of our artists, student artists who became practicing artists, they were exhibited in national exhibitions. This is another criteria, that where do you stand in the contemporary world. And of course we had teachers like Vijay Gupta, who started a school, Vidyaratan Khajuria in sculpture, and Rajendra Tikku, his student, and further, kind of this thing. And we had Bhushan Kaulji here. And many artists have visited, because there was a tradition to hold national workshops, graphic workshops, sculpture camps and other things. And government, this Cultural Academy had a practice of inviting renowned, eminent artists for sculpture and painting camps. They were all visiting here. They would give demonstrations. I don't know what has happened to them. We have quite a rich collection of works which are valuable in the art market. G.R. Santosh had come here. He gave lectures in my room and things like that. So we had great interaction. And it is not the university only is responsible. It is the civil society, in fact. There is no interaction between the artists and the society. Like how many musicians are performing. We have so many colleges which are running postgraduate courses in music, and there may be 200, 100 teachers, but how many of them are performers? So it just become an academic this thing. Linkages nahi hai na, society, main society. There is no culture of that sort. Like theatre, we know how it is now. So that is the state with creative arts. So we have been talking about two things. One is the conservation of heritage building, and also the protection of the heritage in the making. That is how the contemporary scenes are. Because ये जो Punch House है, it's a heritage building, और इसमें visual arts का institute यहाँ है, तो the only institute two in the things state. together. Yeah. It's not a small thing. Two things together, but वो दोनों चीजें मिलके क्या कर रहे हैं? This ground could become a kind of sculpture garden. It could become an address for the tourists. Fine arts institutes are the address for tourists. People go to those places because they have permanent galleries open and things like that. So let us hope that good sense prevails upon the government, and civil society also raises the voice. सर अब अंदर चल के देखें जरा. चलिए, okay, let's have a look. वैसे तो आज छुट्टी है तो कुछ कमरे बंद हैं, लेकिन जो खुले हैं वो आप अगर हमें थोड़ा सा बता पाएंगे उसके बारे में. ये फायर प्लेस है, यहाँ आग जलाते थे सर्दियों में, और क्योंकि फायर प्लेसेस जो एक यूरोपियन एक ट्रेडिशन के हिसाब से डेकोरेटेड है, और 1920 में जो मटेरियल अवेलेबल था जिसमें ये टाइल्स हैं, सिरेमिक टाइल्स, ग्लेज टाइल्स जो जापान से मंगवाई गई थी. मंगवाई नहीं गई थी कि कोई कलकत्ता मार्केट थी ऐसी इन चीज़ों की, सैनिटरी वेयर्स एंड डेकोरेटिव दिस थिंग. तो उसमें ये टाइल्स, जैसे ये इंटरेस्टिंगली ये कृष्ण की, भगवान कृष्ण की दो टाइल्स हैं, और ऐसी बिल्डिंग में ये रिलीजियस मोटिव्स जो हैं ये अपने में एक स्टेटमेंट हो जाते हैं. तो क्योंकि पुंछ के राजा जैसे डोगरे राजाओं की तरह वो भी तो डोगरे राजे थे,
और बड़े धार्मिक थे। ये तो जैसे मतलब सारा डुग्गरी धार्मिक है, पूरा, हाँ। तो ये एक शुभ सिंबल है जो उन्होंने रखा हुआ है। इतना महंगा नहीं है, द क्वालिटी वाइज इट इज़ ए मिडिल क्वालिटी टाइल्स, बिकॉज ये तो महाराजा पूंछ का, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ट्रांजिट हाउस था, जो उनके कभी वो खुद आते थे और उनके जो अफसर थे वो यहाँ आके ठहरते थे। उनका जम्मू दरबार में काम होता था, क्योंकि पूंछ की रियासत बड़े मरहलों से गुजरी है। इंडिपेंडेंट स्टेट से बाद में आते आते ये पूंछ जागीर बन गई थी। तो फिर सर ये जो है ये पीओपी है या ये लकड़ी का है? ये नहीं, ये सीमेंट के हैं। सीमेंट के इतने अच्छे बनाए हैं ना। हाँ, नहीं, ये यूरोपियन है। अच्छा, ये भी हाँ, यूरोपियन? फेस्टून्स टाइप्स हैं ये जो सारे इसमें, क्योंकि पूंछ हाउस इसमें नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर जो है उसके एलिमेंट्स हैं। मतलब ये बना के लाए, सिर्फ खरीद के यहाँ लगाए हैं? ये यहाँ पर कारपेंट उसने नहीं किया है, मेसन ने? ये जो पीसीज हैं ये कास्ट हुए हैं, मोल्ड से कास्ट होके फिर अप्लाई। ओके। और इनके कलर्स वगैरह बड़े मतलब अलग, दिस वाज वेरी डेकोरेटेड अफेयर। तो सही है। ये बिल्डिंग किस उसमें आएगी आर्किटेक्चर में? ये इसको नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर बोलते हैं, क्योंकि ये कब के 1920s की आप बता रहे हैं बनी हुई है। नहीं, पर नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर इंडिया में अंग्रेज ही लाए। अच्छा। नियो क्लासिज्म इज बिफोर रोमांटिसिज्म। ओके। 1850 से पहले नियो क्लासिसिज्म हो चुका है, क्योंकि यूरोपियन कल्चर ने एक बार अपने क्लासिकल रूट्स को डिस्कवर किया था, बोथ इन लिटरेचर, इन आर्किटेक्चर, इन विजुअल, एवरी एस्पेक्ट। तो उसका स्टडी होती थी, जैसे आर्टिस्ट, जैसे आजकल हम करते हैं स्टडी फ्रॉम लाइफ, तो वो ग्रीक रोमन मॉडल्स को स्टडी करते थे, उनके प्रपोर्शंस को, ऑल दोज थिंग्स। सो दे वर ब्रॉट इनटू एक्चुअल आर्किटेक्चर, रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एज नियो क्लासिसिज्म। तो इंडिया में जब अंग्रेज़ों को बिल्डिंग्स बनाने का मौका मिला, या अंग्रेज जो हिंदुस्तानी राजे महाराजे थे, जब उन्होंने नई बिल्डिंग बनानी शुरू की, तो उन्होंने भी वही अडॉप्ट किया, वो उसको अडॉप्ट किया, जिसको हम कॉलोनियल आर्किटेक्चर की लंबी उसमें रखते हैं। मेन एंट्री है, यहाँ से स्टेयर, टाइल्स तभी की जहाँ डाली हुई है? तभी की टाइल्स हैं। मतलब इतने सॉलिड है, ड्यूरेबल है। नथिंग हैज हैपेंड। 100 साल से हैं ऑलमोस्ट। और ये जो स्टेयर्स हैं, मतलब दिस इज़ द मेन स्टेयर टू द बिल्डिंग। और यहाँ ये इस तरफ जो है ये सबसे बड़े कमरे हैं इसके। अच्छा। और इन कमरों की खूबी है कि इसके बीच में एक वुडन पार्टीशन है। अच्छा। अगर इसको खोलो तो बड़ा हॉल बन जाता है, जो कभी सेरेमनीज वगैरह के लिए, सेरेमोनियल फंक्शंस के लिए यूज़ हो सकता है। चलिए सर। So this was kind of lobby, छोटी सी बनाई हुई जहाँ से। जी। तो ये सीढ़ियाँ भी तभी की होंगी? हाँ, वैसे कुछ बदला नहीं है। ये जो वुडन इसका जो है बैनिस्टर्स जो हैं इसके, ये वो वही इसी टाइम के 1920 से बनी है, तो आई थिंक कितने हो गए अभी? हाँ, 100 इयर्स तो हो गए इसको। ये जो नीचे की टाइल्स हैं, और इन टाइल्स को देखिए आप। हाँ, ये कितनी ब्यूटीफुल, ये बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ फ्लोर टाइल्स है। मतलब ये मेंटेन है। हमारे तो आजकल टाइल लगाओ साल 2 साल में ये जो स्टेयरकेस है फर्स्ट फ्लोर, और ये फिर सेकंड फ्लोर। तो ये पोर्च के ऊपर का पोर्शन, सिटिंग एरिया, वरांडा, मतलब जो यहाँ बैठता होगा पूरा। हाँ। उसको शहर उस ज़माने में नजर आता होगा। और ये सारे कुछ नहीं था यहाँ पे, यू कुड सी द सिटी फ्रॉम हियर।
ये इसमें अभी भी इसमें नीचे वाले में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ ना मोटिव्स प्रॉपर्ली दिख रहे हैं। हाँ flowers। थोड़ा कलर नीचे वाले में थोड़ा खराब हो but गया। these are all colored. See the monotony of the surface is broken by these elements which are of European background especially और ये जो pediment के साथ कुछ elements from the Greek temples they have traveled through neoclassical. अच्छा, So they have been retained, plus the treatment of these pillars, side pillars, and the jalis, terracotta jalis of the ये top मैंने terrace पुराने wall. ओल्ड सिटी में जो घर है ना, कुछ पुराने घर उनमें भी थी इसमें No, सब this ना। used to be produced locally. अच्छा, ये टेराकोटा का हाँ terracotta. ये तो this was कहाँ होता था, कुछ पता है कि कहाँ प्रोड्यूस होते थे? I don't know. But because this is more a mechanical process, it is not organic. It's not potter's work because there is a molding involved Molding in this. involved। So maybe it came from Sialkot अच्छा, because that was an established manufacturing center of various things. मतलब ये जो जाली है ना, ये टेराकोटा, ये कॉमन है बहुत। Common है ओल्ड सिटी में भी हर जगह यही है because it does not block this view ना, it has a perforation, हाँ, so it you know और हवा भी हाँ। कभी है ना, तो कभी तेज हवा हो या उससे डैमेज नहीं होता। इसको पीछे वाला टेरेस है। सर वैसे हैरानगी की बात है कि टाइल मतलब सभी कमरों में है और एक भी टाइल खराब नहीं हुई इतने सालों में। कितना हाँ it must have क्वालिटी suffered ना, क्वालिटी स्टफ कितना सफ़र किया होगा इन टाइल्स ने, मतलब ये लकड़ी वैसे की वैसी है। दिस इज द बैक टेरेस अच्छा, the small musical concerts were being held here. ये क्या है? ये वही फायर स्पेस का अच्छा, फायर स्पेस का, ओके ओके। एग्जॉस्ट यहाँ से भी अच्छा वो है। पुराने ज़माने के रोशनदान ऐसे होते थे, है ना? हाँ मतलब डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं इसमें भी, झालर की तरह शेड भी है बिल्कुल, फॉर बिल्कुल। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सनलाइट, एक्सेसिव सनलाइट और फिर वो रेन्स। So with this we end this episode of History Mahekma और आज हम आपको पुंछ हाउस लेके आए थे। अगर आप लोगों को भी किसी को ये कुछ पता है इसके बारे में, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू लुक इनटू दिस हिस्ट्री जो कि हमें ऐसे मिले नहीं है, तो प्लीज़ शेयर विद अस। और एज यूजुअल ड्रिल आपको पता है, यू हैव टू लाइक, कमेंट एंड शेयर सम information about this with us. Or I also thank Lalit Gupta ji for acquainting us with the building. Thank you, sir. Welcome. Thank you.